Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are going to start the second lesson. It's patriotism. ये patriotism है. ये हमारा सबक है जो हमने शुरू करना है बेटे. पेट्रियोटिज्म का माना किसी के जहन में आ रहा है? हुब्बुल वतनी मुहिब्बे वतन होना, इसको आप कहते हैं कि ये पेट्रियाट है. और इसमें हम बुनियादी तौर पर वतन की मोहब्बत के बारे में ही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू द पैराग्राफ. Patriotism means love for the motherland, a devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It's considered a commendable quality, admirable quality. Commendable mean जिसकी तारीफ़ की जाए, बड़ी ख़ास क्वालिटी. एक इंसान के अंदर वतन की मोहब्बत सबसे आला क्वालिटी जो है वो होती है. इट मीन्स लव फॉर द मदरलैंड. मदरलैंड अगेन, मदरलैंड आप सुनते रहते हैं कि ये हमारा मादरे वतन है. तो मदरलैंड से मुराद आपकी बिलव्ड कंट्री, उससे मोहब्बत. आर डिवोशन टू वंस कंट्री. डिवोशन अगेन इट मीन्स द लव फॉर वन कंट्री. वतन से मोहब्बत को आप पेट्रियोटिज्म कहते हैं. इस जज्बे को पेट्रियोटिज्म कहते हैं. अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. और एक मुहिब्बे वतन जो है, द वन हु लव्स हिज कंट्री इज ऑलवेज रेडी टू प्रेजेंट एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड. जब खुदा न खास्ता मुल्क पर, आपके मादरे वतन पर ख़तरात आते हैं तो हर शख्स, बूढ़ा जवान बच्चा, वो तैयार होता है मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए. ये एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर जो है वो मौजूद है, अल्लाह ने रखा है. द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लातीनी लफ्ज़ से ये निकला है और वो है पेट्रियोटा. पेट्रियोटा लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान का, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका माना है कंट्रीमैन. इसका एक माना देहाती आदमी भी हो सकता है और एक माना इसका किसी मुल्क में, खित्ते में रहने वाला. इट्स कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. और ये जो क्वालिटी है, ये जो सिफ्त है, इट्स अ कमेंडेबल वन. इट्स कंसीडर्ड टू बी अ कमेंडेबल एंड ग्रेट क्वालिटी. और ये जिन लोगों में होती है वो अजीम लोग होते हैं. तो इसमें आप देखें कि एक साइड पे कॉलम के अंदर छोटे से ब्लॉक में एक चीज़ लिखी है, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. अब इसी को पढ़ के आपने अभी सुना तो क्या आएगा कि हु ऑफर्स सेक्रीफाइस. ऑफर सेक्रीफाइस, कुर्बानी कौन देता है? अ पैट्रियट. अ पैट्रियट. तो इसका जवाब होगा अ पैट्रियट रहता है तैयार कुर्बानी के लिए. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. Second paragraph. Patriotism gives people the strength and courage. ये patriotism है जो लोगों को strength और courage देती है, जुर्रत देती है, to safeguard the interest of the country and nation, कि वो मुल्क और कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें. कि मुल्क और कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें. जो मुल्क और कौम का फ़ायदा है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा ये पेट्रियोटिज़म से आता है. फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज़. सुप्रीम वैल्यूज़ से मुराद आपकी टॉप वैल्यूज़. क्या है जी? टॉप वैल्यूज़. सुप्रीम वैल्यूज़ मीन वैल्यू बुनियादी तौर पर क्वालिटी है, वैल्यू, टॉप वैल्यू. आला वैल्यू जो है बेटे वो
یہ جذبات ہیں جو آپ کے ملک اور قوم کے لیے ہوتے ہیں. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country. Sovereignty کیا ہے بیٹے؟ sovereignty سے کیا مراد ہے؟ sovereignty سے کیا مراد ہے بیٹے؟ اقتدار اعلیٰ. sovereignty سے مراد کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ آپ کی جو آزادی ہے، sovereignty ہے، اقتدار اعلیٰ ہے. انٹیگریٹی آپ کی جو ملک قوم کی عزت ہے، انٹیگریٹی ہے، وقار ہے، اس کو آپ انٹیگریٹی بولتے ہیں. اور آنر، انٹیگریٹی اینڈ آنر دیز آر دا سیم تھنگ. انٹیگریٹی اور آنر سے مراد ایک ہی ہے. دا کنٹریز سپریم ویلیوز، یہ ملک کی ٹاپ کی ویلیوز ہوتی ہیں، آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. Patriots render sacrifice for the preservation of and protection of these values. جو پیٹریوٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قربانیاں دیتے ہیں for the protection and preservation of these basic and top values, supreme values. وہ ان ویلیوز کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان ویلیوز کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے. For the protection and preservation of these supreme values, patriots always render sacrifices. وہ جو ہیں قربانیاں دیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح، تھرڈ پیراگراف. پھر بیٹے کمپریہنشن کے لیے جو سوال مشق کے آخر میں دیے ہوئے ایکسرسائز میں، وہ بھی میں ابھی کرواتا ہوں اور آپ نے تلاش کرنے ہیں، اس لیے توجہ سے سنیں بیٹے. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر. وہ قوم کے معمار تھے، اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک بہت بڑے پیٹریوٹ تھے. ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز. آپ ویلیوز جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. کلچر، تہذیب کو، ثقافت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ سے مراد کیا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند. جب بیٹے یہ سیپریٹ نہیں ہوا تھا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر ہے. اور اس بر صغیر کو پھر پارٹیشن میں دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک انڈیا اور ایک پاکستان. تو اس پورے علاقے کو کانٹیننٹ نہیں کہتے، سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. کانٹیننٹ آپ کو پتہ ہے، جغرافی میں پڑھا ہے کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ میں کتنے ملک ہیں؟ دو ہو گئے. آپ کے کون سے سب کانٹیننٹ میں؟ انڈیا اور پاکستان. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims. وہ مسلمانوں جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے، ان کی ویلیوز کو، ان کے کلچر کو اور ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. آپ نے ان کو gave the Muslims a sense of identity، شناخت دی. آپ نے ان کو ایک شناخت دی. by securing a separate homeland for them، ان کے لیے علیحدہ مملکت بنا کر، علیحدہ ملک بنا کر انہیں شناخت دی. And he said، اور پھر کیا فرمایا؟ I quote، اب میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. We must develop a sense of patriotism، ہمارے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے، اسپرٹ ہونا چاہیے، which galvanizes us all into one united and strong nation، جو ہم سب کو ایک قوم میں، مضبوط قوم میں ڈھال دے. galvanize، جو ایک قوم کے اندر ہمیں ڈھال دے، ایک ایسا حب الوطن کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو اب یہ تین پیراگرافز جو ہیں، اس کے متعلق جو کوشچن آتے ہیں بیٹے، آپ لاسٹ اپنا دیکھیں تو اس میں پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ول یو ڈیفائن پیٹریوٹزم. تو کون
कौन इस पहले पैराग्राफ से मुझे पढ़ के दिखाएगा कि हाँ जी ये पैट्रियोटिज्म की तारीफ जो है वो हमें समझ आई है पहले पैराग्राफ से? सुनिए, ये इसकी आपने तारीफ की, डेफिनेशन की पैट्रियोटिज्म की कि ये वो जज्बा है। दूसरा सवाल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियट? ये भी उसी पैराग्राफ में आपको नजर आएगा कि एक पैट्रियट के अंदर क्या खूबियां होती हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज फाउंड इन अ पैट्रियट? वो कौन सी खूबियां हैं जो एक पैट्रियट के अंदर होती हैं? अब ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ जवाब कौन पढ़ेगा मेरे लिए? आप पढ़ सकते हैं बेटे, आप पढ़ें शाबाश। अ पैट्रियट लव्स is willing to, when the need arises, patriots render sovereignty, integrity and the and honor of the one's country. एक अपने मुल्क के ऑनर, इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए, सोवरेनिटी आज़ादी है बेटे, अब फ्रीडम है, ठीक है जी, वो उसकी। अच्छा बेटे, इसमें अब देख लें कि इसमें थोड़ी सी चीज़ जो है वो और मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं इनके अंदर आज हम सॉर्ट आउट करते हैं कि नाउन कौन से हैं। एक एक सेंटेंस में हम देखेंगे और अंडरलाइन करेंगे कि नाउन इसके अंदर कौन कौन से पड़े हैं और किस किस्म के नाउन हैं। तो ये आपने बेटे अभी मेरी हेल्प करनी है। अब देखें बेटे कि पहला सेंटेंस जो आपने पढ़ा, पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर वन मदरलैंड। अब इसमें नाउन कौन सा पड़ा है? नंबर वन जो है, देखें कि पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिज्म जो है ये नाउन है। इसकी केमिस्ट्री अगर देखें, पैट्रियोटिज्म ये नाउन है, एन फॉर नाउन, एन फॉर नाउन, ये नाउन है। ये क्या है बेटे? नाउन है। और नाउन की कौन सी किस्म है बेटे? नाउन की किस्में मैंने बताई थी। कंक्रीट नाउन है ये, कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं बेटे? द कंक्रीट नाउन्स आर द विजिबल थिंग्स that you can see easily, that you can perceive easily, because you see this is a fan, this is a whiteboard, this is a door, right? This is a tube light. So these are the concrete nouns. और इसके मुकाबले में कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी, इट्स अ नेम ऑफ क्वालिटी। तो ये जो खूबियां आपके अंदर हैं, आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर जो है वो पैट्रियोटिज्म है, आपके अंदर हेट्रेड, नफरत है, लव है, ये जितनी जो क्वालिटीज़ हैं इनको आप क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पैट्रियोटिज्म को जब हम देखते हैं तो पैट्रियोटिज्म क्या है बेटे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे मीन्स, एक लफ्ज़ आया है मीन्स। मीन्स क्या है बेटे? मतलब है इसका, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और इसको हम बोलते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब जो यूज़ हुआ है इसके लिए हम वी करेंगे कि ये वी है, और यहाँ मीन्स लिखेंगे। मीन्स इसका मतलब है, यानी ये वर्ब्स है। चूँकि SEIS का इजाफा भी हुआ है तो लास्ट पे आप देखते हैं तो ये वर्ब बन जाता है। पैट्रियोटिज्म मीन्स, पैट्रियोटिज्म का मतलब है, पैट्रियोटिज्म मतलब देता है, या इसका मतलब है लव फॉर द मदरलैंड। अब ये दो लफ्ज़ पढ़े हैं, लव। तो लव क्या है? लव जो है बेटे ये नाउन है या क्या है? वर्ब है। ये भी क्वालिटी है, मोहब्बत ये क्वालिटी है, और ये वो क्वालिटी है जो आपको नज़र नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट नहीं होती, ये कंक्रीट नहीं होती। सो लिहाजा लव को भी आप अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये होगा नाउन, और नाउन कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, AB लिख दिया मैंने, AB फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दो, मदरलैंड मुल्क,
ये भी नाउन है, मदरलैंड भी नाउन है। आगे है जी, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट भी नाउन है। अगर नाउन की कैटेगरी में बेटे देखेंगे, वैसे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, मगर क्या है ये, नाउन है। तो नाउन लव्स, अब लव्स जो है, लव के साथ ईएस का इजाफा हो गया, ये वर्ब बन गया। ये क्या बन गया जी, वर्ब। और वर्ब है, और वर्ब से यानी लव बतौर यहाँ वर्ब काम कर रहा है, एज एन एक्शन वर्ड काम कर रहा है। तो लव्स हिज कंट्री, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको पता है पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है वो यही होती है कि वर्ब के साथ अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा भी होगा। और जिसका तर्जमा आप बेटे अक्सर करते हैं कि वो स्कूल जाता है, राइट, और एस या एस का इजाफा। मैं सेंटेंसेस थोड़े से एक दो जो है वो मैं पूछना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। आप तैयार हैं बेटे? आयशा खाना पकाती है जी, ये देखें, शाबाश बेटे, कोशिश करें। कुक्स फूड, आयशा कुक्स फूड, शाबाश, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, और वो तैयार होता है, विलिंग तैयार होता है, टू सैक्रिफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब भी ज़रूरत पेश आती है। नीड अराइजेस, अब नीड, अगेन नीड जो है ये भी नाउन है। नीड क्या है, नाउन है, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नीड अराइजेस, अब अराइजेस जो है ये क्या होगा, ARISES, अराइजेस वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है, शाबाश बेटे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया वर्ब। नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पैदा होती है तो वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार होता है। वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम, अब कम्स क्या है, कम्स भी वर्ब है, शाबाश, COMES, कम्स, ये वर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, एस का इजाफा इसके साथ हुआ है। फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। इट्स कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक बड़ी काबिल सताइश क्वालिटी कहलाई जाती है। दूसरे पैराग्राफ में देखें तो गिव्स, फिर वर्ब है जी, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। ये दो चीजें जो हैं, स्ट्रेंथ और करेज, स्ट्रेंथ और करेज, ये कौन से नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट के मानी है बेटे वो नाउन जो कंक्रीट ना हो, क्वालिटीज के नाम हो, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। कंट्री, नेशन, इंटरेस्ट, ये भी सारे नाउन हैं बेटे। तो इसमें बेटे अब आपने 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो पढ़े हैं, तो नेक्स्ट जो है वो रीडिंग हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे, और बाकी चीज़, हाँ जी, करेज और स्ट्रेंथ, करेज हौसले को कहते हैं, हिम्मत, और स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं। ये बंद करते हैं।